प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों में कोई भी इंसान किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला है और उसे उस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मेरे अजीज़ों, उस वक्त में एक ऐसी दुआ पढ़ने को हम बताने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद में आप लोगों की परेशानी पलक झपकते ही दूर हो जाएगी। ये एक ऐसी दुआ है जिसको किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में, किसी भी हाजत की कबूलियत के लिए, किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए, किसी भी काम को बनाने के लिए, या फिर बीमारियों से शिफा पाने के लिए, घर कारोबार में बेशुमार बरकत के लिए, घर कारोबार से परेशानियों को हटाने के लिए, आज तक जिसने भी इस दुआ को पढ़ा तो उसको बेपनाह हैरत अंगेज तरीके के फ़ायदे नसीब हुए। लिहाजा प्यारे अजीज़ दोस्तों, बड़ी ही शानदार दुआ की ये वीडियो है। इस वीडियो पर एक लाइक करें और इस दुआ को ज़रूर पढ़ें और तमाम मुसलमानों में वीडियो शेयर करें जिससे कि वो लोग भी परेशानी की वक्त की इस दुआ को पढ़ सकें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये एक ऐसी दुआ है जिसको पढ़ने के बाद में आपकी हर तरह का दुख, तकलीफ़, हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस दुआ का अमल बहुत ही ज़्यादा छोटा सा अमल यानी कि वजीफ़ा है और इस वजीफ़े की मुद्दत सिर्फ 21 दिन की है। यानी कि प्यारे अजीज़ दोस्तों, 21 दिन में आप लोग अपने कैसे भी काम को बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी से निजात पा सकते हैं। 21 दिन तक लगातार बिना गैप किए आप लोगों को एक ही वक्त में इस दुआ को पढ़ना है। यानी अगर आज आप लोगों ने सोने से पहले इस दुआ को पढ़ा तो 21 दिन तक लगातार आप सोने से पहले ही इसका अमल पूरा करेंगे। और हमेशा हर दिन दुआ पढ़ने के बाद में आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी परेशानी से निजात पाने की दुआ करनी है। अब वो परेशानी चाहे आपके रिज़्क़ कारोबार की हो, चाहे आपके घर की हो, या आपकी ज़िंदगी के किसी भी मसले की परेशानी हो, उसकी दुआ आप लोगों को करनी है। यकीन जानिए, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी रद्द नहीं करता। इस दुआ को पढ़ने के बाद में आप लोग नेक नियत, सच्ची नियत से, ईमानदारी से जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर तरह की दुआ को कबूल फरमाएगा। अब प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग अपनी स्क्रीन पर दुआ को देख लीजिए और इसको एक मरतबा सुन भी लीजिए। तरीका हम आपको अभी बताएंगे, उससे पहले आप लोग दुआ देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुफ़त्तिहल अब्वाबे व या मुसव्विवल अस्बाबे व या मुक़ल्लिबल क़ुलूबे वल अबसारे व या ग़ियासल मुस्ताग़िसीना व या दलीलल मुतहय्यरीना व या मुफ़र्रिहल महज़ूनीना आग़िस्नी 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 तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फव्वदतु इलैका अम्री या रब्बो या रब्बो या रब्बो या अल्लाहु या वासितु या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या करीमु। ध्यान से एक मरतबा और दुआ को देखें और आहिस्ता से सुनें और आहिस्ता से समझें। या मुफ़त्तिहल अब्वाबे व या मुसव्विवल अस्वाबे व या मुक़ल्लिबल क़ुलूबे वल अबसारे व या ग़ियासल मुस्ताग़िसीना व या दलीलल मुतहय्यरीना व या मुफ़र्रिहल महज़ूनीना आग़िस्नी 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 तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फव्वदतु इलैका अम्री या रब्बो या रब्बो या रब्बो या अल्लाहु या वासितु या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या करीमु। अब प्यारे अजीज़ दोस्तों, दुआ तो आप लोग सीख गए होंगे। इसको पढ़ने का एक तरीका भी है जिसको आप लोग समझ लीजिए। ये आप लोगों को पहले ही बता दिया गया कि इस वजीफ़े को, इस दुआ को आप लोगों को रोज़ाना एक ही वक्त में पढ़ना है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। वजीफ़ा इसका जब शुरू करेंगे, यानी कि दुआ को पढ़ना जब शुरू करेंगे, तो आप लोगों का उस वक्त में वज़ू से होना ज़रूरी है। इसलिए पहले वज़ू बनाएं, फिर आप लोग वजीफ़ा शुरू करें। वजीफ़ा शुरू करने के लिए खामोशी से किसी एक पाक जगह पर बैठ जाएं। चाहें तो बिस्तर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो जानमाज़ पर बैठकर पढ़ लें। कुर्सी, टेबल, जहां चाहें आप लोग बैठकर पढ़ सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि खामोशी से आप लोगों को वजीफ़ा पूरा पढ़ना है। वजीफ़े के बीच में किसी से भी कोई बातचीत नहीं करना है। और वजीफ़ा शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कम से कम 7 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद में जो दुआ आप लोगों को बताई गई, जो अभी आप लोगों को सिखाई गई,
اس کو کم سے کم 7 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 1 تسبیح پڑھیے۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے عزیز دوستو، جس کے پاس میں جتنا وقت ہو، کسی کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتا ہے، لیکن بس اتنا یاد رکھیں کہ کم از کم 7 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد میں آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ عاجزی طریقت سے اپنی مشکل حل کروانے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اس وقت میں مانگی گئی آپ کی ہر دعا رب قدیر قبول فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں آئی ہوئی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں آپ کی زندگی سے رفو چکر ہو جائیں گی۔ اس دعا کو پڑھنے والے انسان کے ہر کام پیارے عزیز دوستو آسانی کے ساتھ میں بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کام میں کامیابی اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو کم از کم 7 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ اس عمل کی جو مدت بتائی گئی ہے کہ پیارے عزیز دوستو، اگر کسی کی کوئی خاص حاجت کے لیے اس عمل کو کرے گا، کسی مقصد کے پورا کرنے کے لیے اگر کوئی انسان اس عمل کو کرے گا تو اس کی مدت 21 دن کی ہے۔ ورنہ پیارے عزیز دوستو، اس دعا کو پڑھنے کی آپ لوگ اپنی زندگی میں ایک عادت بنا لیجئے، اس دعا کو اپنا ایک حصہ بنا لیجئے، کیونکہ یہ دعا آپ کو آپ کی زندگی میں بے شمار ترقی عطا فرمائے گی۔ امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر کے ثواب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔